Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will study cytoskeleton. So let's just start our class. So what is cytoskeleton? The cytoskeleton is a network of proteinaceous filaments and tubules that extend throughout a cell in the cytoplasm. क्या है कि जो साइटोस्केलेटन है, जैसे देखो हमारी बॉडी में भी स्केलेटन की ज़रूरत होती है, ऐसी जो एवरी सेल इज़ हैविंग इट्स ओन स्केलेटन, जिसकी वजह से वो मेंटेन रहता है उसका शेप और काफ़ी और फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. तो ये जो है जो नेटवर्क है वो प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल से मिलके बना है. इसको हम अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम कंबाइंडली इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट द साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स that give mechanical support and maintain the shape of the cell along with the importance in motility. वही चीज़ है कि ये प्रोटीन फाइबर्स का जो है नेटवर्क है पूरे आपके साइटोप्लाज्म में फैला है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, उसकी शेप को मेंटेन रखता है और मोटिलिटी में भी हेल्प करता है. स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोस्केलेटन. अब स्ट्रक्चर्स क्या है? साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स विच आर, जो साइटोस्केलेटन है वो 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं उसके जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं. माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है? मोस्टली कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन. देखो प्रोटीन से बना है, तो कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन से जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो बने हैं? एक्टिन टाइप ऑफ मतलब एक्टिन जो प्रोटीन्स है उससे माइक्रोफिलामेंट्स बने हैं, इसीलिए इसको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं. किसको? माइक्रोफिलामेंट को. इनके स्ट्रक्चर कैसे होता है? 2 स्ट्रैंड्स है एक्टिन फिलामेंट की जो कि बाउंड है स्पायरली इस तरह से, और इनकी जो थिकनेस है वो है 7 नैनोमीटर. इसी वजह से इनको थिनेस्ट फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि बाकी जो 2 साइटोस्केलेटन फाइबर्स हैं वो इससे ज़्यादा वाइड हैं. ठीक है, अब इनके फंक्शंस देखते हैं. एड इन साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. किस में हेल्प करते हैं? साइटोकाइनेसिस में. जब डिवीजन होता है हमारी सेल में, हम 3rd चैप्टर में इस यूनिट की पढ़ेंगे, तो जब एट लास्ट साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है वहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दूसरा हेल्प इन सेल मोटिलिटी. सेल मोटिलिटी में ये हेल्प करते हैं. हाउ? ये अलाउ करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए. आप एग्जांपल अमीबा का देखिए, उसमें क्या सीडोपोडिया बनते हैं. वो किसके लिए होते हैं? या तो वो सीडो मीन्स फॉल, एम्पोडिया इज़ फॉर फीड्स, तो जो फॉल्स फीड्स बनते हैं मूवमेंट कराते हैं अमीबा का, और दूसरा एनगल्फ भी करते हैं, वो उसके थ्रू जो है फूड को एनगल्फ भी करते हैं. और दूसरी साइड है इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का और सेल ऑर्गेनेल्स का, उसमें भी ये हेल्प करते हैं. Also the part of muscle cells allow the cells to contract along with myosin. आपने देखा है मायोसिन और एक्टिन मिलकर ही जो है एलिमेंट्स बनाते हैं. माइक्रो मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन बनाते हैं. मतलब कि ये जो मसल्स में भी प्रेजेंट होता है क्या? एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स, और वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. सो ये फंक्शन हो गया हमारा माइक्रोफिलामेंट्स से का. अब देखते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. Intermediate filaments are called intermediate because they are in between the size of microfilaments and microfilaments and microtubules. जो 2 हमारे क्या है साइटोस्केलेटन फाइबर्स हैं, उन दोनों के जो साइजेज़ हैं, माइक्रोफिलामेंट हमने देखा 7 नैनोमीटर और माइक्रोट्यूब्यूल्स हम देखेंगे वो होता है 23 नैनोमीटर. इन दोनों के बीच का साइज़ होता है दैट इज़ 8 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर वाइड. मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलके बने हैं. कैराटीन, विमेंटिन, डास्मिन एंड लैमिन.
जो हमारे ये तीनों हैं लैमिन को छोड़ के बाकी सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। लैमिन जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो सपोर्ट करता है न्यूक्लियर एनवलप को। अब जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोटीन्स जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो किस लिए होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू मेंटेन द सेल्स शेप, बियर टेंशन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये हमारा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट साइटोस्केलेटन फाइबर्स। ये क्या है, लार्जेस्ट है और थिकेस्ट हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो होता हैगा विद इन द सेल वो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। तो क्या है ये, कितना साइज़ है इनका, 23 नैनोमीटर वाइड है। ये हमने माइक्रोफिलामेंट्स देखे थे 7 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट कितना था 8 to 12 नैनोमीटर। आर होलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। होलो ट्यूब्स होती है अल्फ़ा और बीटा ट्यूब्यूलिन से मिलके बनती हैं। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजुला एंड सीलिया। मतलब आपका जो फ्लैजुला और सीलिया बन रहा है वो माइक्रोट्यूब्यूल से ही बन रहा है। फ्लैजुला जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं सेल को मोटिलिटी, और जो सीलिया होते हैं वो उनके भी 2 फंक्शंस हैं। एक तो वो अपेंडेजेस के तौर पे काम करेंगे जो कि सेल सरफेस के एरिया को इंक्रीज़ करता है और अलाउ करेंगे सेल मूवमेंट इन सम सेल्स, ठीक है। दूसरा एंड आर इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द स्पिंडल अपैरेटस। जब हमारा सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो वहाँ पर जब क्रोमोसोम डिवाइड कर रहे होते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स का जो होता है फॉर्मेशन होता है सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल से, ठीक है। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो यही माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी इसीलिए कहते हैं। तीसरा है इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। मैंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बिकॉज ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स भी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा ऑर्गेनल पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.